जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये तो हम सभी जानते हैं ना, और हमने हमेशा ही सत्संग में सुना है कि गुरु जी हमारी हर एक बात सुनते हैं। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों हम फिर भी ना गुरु जी को आजमाइश में डालते हैं। हम बार बार कोई ना कोई कारण से ना उनको आजमाते हैं। हम उस आजमाइश में ये भूल जाते हैं कि गुरु जी तो सर्वव्यापी है और गुरुजी एक टाइम में हर जगह हो सकते हैं। ऐसा गुरुजी ने कहा है और हम सब ने महसूस किया है। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ धर्मवीर अंकल जी जो लखनऊ से हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। संगत जी, अंकल जी की सत्संग सुनने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि गुरुजी कब, कहाँ, कैसे और किस तरीके से जो उन्होंने करवाना है या करना है वो करते हैं और करवा लेते हैं। संगत जी, अंकल जी को किस तरीके से गुरुजी ने काफ़ी संकटों से भी पीछा छुड़वाया और उनका बड़े मंदिर आने का जो सपना उसको भी पूरा किया, और गुरुजी ने किस तरीके से उनके फादर को भी ब्लेस किया, ये आप आज इस सत्संग में सुनेंगे कि गुरुजी से जुड़ने के बाद एक बच्चे की परेशानी से लेके एक बड़े बुजुर्ग तक की परेशानियों को गुरुजी कैसे पल भर में दूर करते हैं, ये आपको आज पता चलेगा। वैसे तो संगत जी सभी को पता है कि गुरुजी अपनी संगत पे कभी कोई संकट आने नहीं देते, लेकिन जो हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म के जो जाने अनजाने में हुए पाप होते हैं उनका भुगतान हमें करना पड़ता है। और संगत जी, जब हम समर्पण कर देते हैं ना तो गुरुजी हमारा 90% जो संकट है वो काट देती है, अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% संकट जो है वो हमें भोगना पड़ता है। और संगत जी, अगर वो 10% संकट भी हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो संगत जी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए गुरु जी का, जिन्होंने हमारे संकटों को हमसे दूर किया है। तो संगत जी, आइए सबसे पहले हम गुरु जी का सत्संग सुनते हैं धर्मवीर अंकल जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं और मेरी फैमिली गुरु जी से फर्स्ट टाइम तो मार्च 2023 में जुड़े। वैसे तो गुरु जी ने हम लोग पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से अपने साथ जोड़ रखा है, लेकिन हम लोगों ने पहला सत्संग 12 मार्च 2023 को अटेंड किया गुरु जी का। मेरी मम्मी किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई थी, तो उनको उनकी सिस्टर वगैरह लोगों ने बताया कि जी हैं, जिनका सत्संग कई जगह हो रहा है, तो आपके यहाँ लखनऊ में भी है, तो आप जाइए एक बार देखिए। तो मेरी मम्मी के कहने पर हम लोग पूरी फैमिली सत्संग अटेंड करने गए यहीं लखनऊ में ही। उसके बाद से मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा। पहला सत्संग अटेंड करने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम लोग के पास जैसे ही ग्रुप में मैसेज आया कि अब दूसरी जगह है, फिर हम लोग दूसरा तीसरा ऐसे हम लोग ने सत्संग अटेंड किए। तो सेकंड या थर्ड सत्संग के बाद ही हम लोग जब घर आए, तो हम लोग थोड़ा सा बच्चे को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं कि वो जब से बर्थ के बाद से ही 1 डेढ़ साल की उम्र पे जब से उसको थोड़ा बहुत होश आया है, उसने नए कपड़े पहनना ही छोड़ दिया था। वो पुराने ही कपड़े पहनना चाहता था, हर जगह बाहर भी जाना चाहता था तो भी पुराने ही कपड़े पहन के जाना था। हम लोग इतना परेशान हो गए थे, हम लोग की आंखों से आंसू आ जाते थे कि हम लोग कितने कपड़े इसको ला के देते हैं, ये कभी पहनता ही नहीं, और जबरदस्ती इसको अगर पहना के कहीं लेके भी जाते हैं तो कुछ खाता पीता नहीं, मतलब पानी तक नहीं पीता है। पता नहीं क्यों उसको अंदर से उलझन होती है। उसके कुछ उलझन की वजह से ही आज तक जो है हमारी वाइफ कभी चूड़ी नहीं पहनती, मंगलसूत्र वगैरह इन सब को हटाना पड़ा, क्योंकि वो उसको उलझन होती है। कोई धागा, कोई चूड़ी जो हाथ में पहनी हो, कोई भी श्रृंगार किया हो, पता नहीं उससे क्या उलझन
है उसके मन में कि वो उसके पास जाता ही नहीं था, मतलब मेरी वाइफ आंटी के पास जाता ही नहीं था। तो सेकंड या थर्ड सेशन का अटेंड करके जब हम लोग घर आए तो मेरी वाइफ और हमने कहा, हमने गुरु जी से प्रार्थना की, अरदास रखी कि गुरु जी इसको ठीक कर दो, चाहे आप कुछ करो या ना करो, इसको ठीक कर दो। आप मानोगे नहीं संगत जी, वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही इस इसने नए कपड़े पहनना शुरू कर दिया। हम लोग ने जो 2 साल 2.5 साल की उम्र से जो कपड़े इसके लिए लाए थे, इस समय तो मेरा बेटा 3.5 साल का है, तो जो जो कपड़े लाए थे सब हम लोगों ने निकाले। सब छोटे हो चुके थे लेकिन फिर भी हम लोग ने जब उसको पहनाया तो उसने झट से पहन लिए। और अब तब से लेकर अब तक 3-4 महीने हो गए, हम लोग जो जो कपड़ा लाते हैं वो फट से पहन लेता है। बहुत शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि इसके लिए हम लोग ने बहुत आंसू बहाए हैं। सेकंड सत्संग भी मेरे बेटे के लिए ही है। मेरे बेटे को इतनी हार्ड बॉडी आती है कि मतलब पत्थर निकलते हैं ऐसे। तो कई डॉक्टर से इलाज कराया, सबने यही कहा कि ये खाना जब तक नहीं खाएगा, क्योंकि ये दूध पे ही डिपेंडेंट है, इस वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। डॉक्टर ने दवाई दी, कभी लूज हो जाती थी, फिर सही हो जाती थी, फिर हार्ड आ जाती थी, तो लगातार हम लोग परेशान रहे हैं। तो एक दिन जब इसकी पॉटी नहीं आ रही थी, 1 घंटा हो गया, ये बेचारा बहुत रो रहा था, तो हम लोगों ने गुरु जी के सामने अरदास की कि गुरु जी इसको बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज इसकी तकलीफ दूर करो, किसी तरह ये खाना शुरू कर देगा और तो ये कुछ हद तक सही हो जाए। उसी दिन शाम से ही इसने, जो लड़का एक बाइट तक नहीं लेता था रोटी की, उसी दिन शाम को उसने एक रोटी पूरी खाई। और अब वो लगातार जो है एक डेढ़ आधी, मतलब जितना उसको भूख होती है उस हिसाब से दिन भर में खाता है। तो पहले से बहुत बेटर है, उसको बिना किसी दवाई के ठीक ठाक लेटना आ रही है। अभी भी थोड़ी सी हार्ड है लेकिन फिर भी ठीक है पहले से, क्योंकि पहले तो पत्थर आते थे एकदम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। के बाद मैंने एक एक दिन, एक सुबह, मतलब 15 मई के बाद से तो मुझे गुरु जी से समझ इतना लगाव हो गया है, जैसे मैं उनसे इतना प्यार करने लगा हूँ, जैसे आप किसी से बहुत प्यार करते हो सेम ऐसे ही, मतलब इतनी याद आती है तब से। तो गुरु जी से मैंने एक सुबह अपने बोला कि ऐसा गुरु जी, आप तो लोगों को दर्शन कई तरीकों से देते हो, कभी किसी को तितली दिख जाती है, कभी किसी को खुशबू आ जाती है, आपके फ्रेग्रेंस आ जाती है, तो गुरु जी मुझे भी कुछ दर्शन दीजिए, किसी मुझे भी किसी को कुछ दर्शन दीजिए। तो एक दिन मैं तो उसी दिन मैं सुबह जब इसको, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा ऊपर रहते हैं, ऊपर के फ्लोर पे, तो मैं उनके पास इनकी मम्मी जो है यानी मेरी वाइफ, इसको पर जब किचन में खाना बनाई थी, मैं इसको ऊपर छोड़ के आया तो टीवी में देखा, अचानक से मेरी नज़र टीवी पे पड़ी, तो उसमें लिखा हुआ था, एक उसमें एक प्रोमो आ रहा था जिसमें तितली लिखा हुआ है। मैंने कहा अरे वाह, ये तो गुरु जी ने भले ही तितली ना भेजी हो, लेकिन नहीं, शब्द तो एकदम से अचानक सामने पड़ गया तितली का। लेकिन वही है ना कि मन तो मानता नहीं है। तो फिर मैं चाह रहा था कि कुछ अलग दिखाई दे। तो उसी दिन दोपहर में जब मैं सो रहा था, तो मुझे जब मैं सो रहा था दोपहर में, तो मुझे सपने में गुरु जी के दर्शन हुए, गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हुए, जो टीवी में शो हो रहा था सपने में ही, और उसके नीचे जय गुरु जी लिखा था। फिर जब मैं शाम को आँख खुली, तो मैंने यूट्यूब जैसे ही ओपन किया तो उसमें वही स्वरूप गुरु जी का सबसे पहले मुझे दिखाई दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज गुरु जी ने मुझे सपने में स्वरूप के दर्शन दिए। उसी दिन रात में ही मुझे एक डरावना सपना आया, जैसे मैं किसी एक मंदिर में हूँ, जहाँ मैं अपने फ्रेंड से कह रहा हूँ मैं इस मंदिर का प्रसाद जो है पूरा खत्म करता हूँ। तो उसके साथ साथ मैं चाय पी रहा था, चाय मैंने पी के पूरी खत्म की सपने में ही। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा उस बेसमेंट में उतरा उसी मंदिर के, तो वहाँ पे थालियां लगी हुई थी जैसे लंगर होने जा रहा हो। इतने में मुझे कुछ डरावने लोग दिखाई दिए वहाँ, जिसकी वजह से एकदम से लाइट उस बेसमेंट की चमकने लगी। तो सब लोग डरने लगे, वहाँ जितनी संगत लोग बैठे थे। फिर मैंने एकदम से, मैं नहीं डर रहा था, तो एकदम से वो तीनों डरावने चेहरे मेरे पास आए। जैसे ही मेरे पास आए, इतने ही देर में वो सीन चेंज हो गया, गुरु जी की मोशंस में पिक्चर आने लगी। जैसे एक पिक्चर आ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लगातार वीडियो जैसे चलने लगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मुझे मुझे ऐसे एक्सपीरियंस देने के लिए। इसके बाद
18 या 19 मई को मुझे वो गुरु जी की बहुत याद आ रही थी और पहली बार मैं रात को उनको याद करते हुए मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप कुछ भी करके मुझे बड़े मंदिर लाओ, किसी भी तरह से मुझे कोई भी इमरजेंसी मुझे बड़े मंदिर आना है, आपके पास आना है। तो ये कहते हुए रोते हुए मैं सो गया। अचानक बिना किसी मौसम के सुबह बारिश होने लगी 4-5 बजे। बादल गरजे तो मुझे आवाज आई। मैंने मैंने जब उठा तो देखा बारिश हो रही है। फिर मैं अपना वॉशरूम गया, वॉशरूम से होके आया, जब मैं लेटा तो एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, अरे मैं कल रो रहा था कहीं गुरुजी तो मुझसे मिलने नहीं आए। फिर मैं दौड़ता हुआ बाहर गया, बादल तो एकदम काले थे लेकिन बारिश रुक चुकी थी। फिर थोड़ी देर वेट किया, जब बारिश नहीं हुई तो फिर मैं उदास मन से चला आया। फिर मैं लेट गया, काफी देर लेटे लेटे भी सोचता रहा कि शायद बारिश होगी तो मैं जाऊंगा। फिर मैं ये कहते हुए सो गया कि गुरुजी मुझे 10 सेकंड के लिए बारिश कर दो, भले ही अगर आप मुझसे मिलने आए हो तो ये कह के फिर मेरी आंख लग गई और सपने में मैंने देखा कि बारिश हुई और मैं भीगा। फिर मैंने आकर अपनी मम्मी को बोला कि देखो मैंने गुरुजी से कहा था 10 सेकंड के लिए बारिश हो जाए, तो 10 सेकंड के लिए बारिश हुई और मैं उसमें भीगा हूँ। ये बात 20 मई की थी। इसके बाद फिर 2-3 दिन गुजरे। तो ये सबसे बड़ा सत्संग मैं अपनी लाइफ का सुनाने जा रहा हूँ। जब 25 मई को जब मैं सुबह नहा बैठे गुरु जी के स्वरूप के सामने गया, हाथ जोड़ा तो जैसे आंखों में पानी आ गया था। इतने पानी तो हल्का सा था लेकिन धार एक बहुत तेज। भाई मैंने कहा गुरु जी आप या मुझे अपने पागल ले मेरे पास आ जाओ। तो गुरु जी ने किस तरह से मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भेजा, मैं इस बारे में ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो उसी दिन क्योंकि मैंने सुबह ये चीज बोली सुबह 9 बजे, उस दिन दोपहर में 2 बजे मेरे पापा का फोन आया कि जो मेरी दिल्ली में जो मेरी बुआ की लड़की मेरी सिस्टर रहती हैं, उनके ससुर एक्सपायर कर गए हैं। तो मेरे मन में थोड़ा सा दुख हुआ लेकिन फिर सोचा ये तो आज मैंने सुबह की गुरु जी को ये बोला था कि मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, क्या क्या ये उनका ही बुलावा है। मैं ये सोच के वहां जाने की तैयारी करने लगा क्योंकि दीदी ने कहा था कि क्रिया के समय ही आना है वरना आपको काफी दिन रुकना पड़ेगा। तो मैं और पापा हम दोनों ने 2 जून रात की ट्रेन बुक कराई। 3 जून की इनकी यहाँ क्रिया थी, 3 जून 2023 में। तो पापा के मन में तो क्रिया में जाने का चल रहा था, लेकिन मेरे और मेरी फैमिली बाकी फैमिली मेंबर्स के मन में यही था कि गुरु जी का बुलावा है बड़े मंदिर के लिए। तो हम लोग निकल गए। हम लोग की वेट टिकट तो कोई कंफर्म हुई नहीं थी, वेटिंग में चल रही थी, लेकिन जाने के लिए जैसे ही चार्ट प्रिपेयर हुआ तो टिकट कंफर्म हो गई। फिर हम लोग वहाँ दिल्ली पहुंच गए। तो मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरु जी कुछ ऐसा करना है कि मुझे कोई संगत मिल जाए जो मुझे वहाँ जाने का डायरेक्शन बता सके कि कैसे कैसे मुझे वहाँ जाना है। क्योंकि दिल्ली शहर में 2-4 बार गया तो हूँ लेकिन कभी घूमा तो हूँ नहीं। तो एक अनजान शहर में कैसे कहाँ जाना है और कैसे कैसे साधन मिलेगा तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाता। तो उसी दिन जिस दिन 3 जून को क्रिया थी मैं क्रिया में बैठा था। क्रिया खत्म होने के बाद वहीं पे मुझे एक संगत मिल गई जो गुरु जी के मंदिर हर महीने जाती, वहीं की रहने वाली। तो उन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे मुझे वहाँ जाना है। तो अब मेरे मन में डाउट आने लगा कि अगले दिन तो संडे है 4 जून को, 5 जून को मंडे है। तो अगर संडे को मैं जाता हूँ तो संडे को तो शाम को मंदिर में दर्शन हो पाएंगे, 6 से 10 जो खुलता है, और मंडे को तो सुबह 8 बजे से ही खुल जाता है। तो हमको कौन से दिन जाना बेटर रहेगा, ये मेरे मन में सवाल चल रहा था। क्योंकि एक नए शहर में शाम के टाइम जाना और मान लो वहाँ से वापसी आते कितनी दूर है, उनको साधन मिलता ना मिलता, कई उलझने थी मन में। तो ये सोचते हुए फिर मैं घर आ गया दीदी के। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जब मैं ने थोड़ी देर बाद यूट्यूब खोला, करीबन 6:40 शाम का बजा होगा, तो मेरे पास अपने आप कोई एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कल आ रही है ना तू। तो मैं समझ गया ये गुरु जी का आदेश है, गुरु जी ने ही कहा है कि आपको कल आना है। तो यानी हमने मन में सोच लिया मुझे संडे को ही जाना है कि गुरु जी देख लेंगे कि कैसे मुझे आना जाना है। फिर हम लोग संडे को वहाँ गए। संडे को बड़े मंदिर गए, अच्छे से दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सब दर्शन कर कर आ गए घर आ गए।
अच्छा, उसके अगले दिन हम लोग की ट्रेन थी रात की। तो जब टिकट कंफर्म हुई, चार्ट प्रिपेयर होने के बाद, तो चूंकि हम लोगों ने लोअर बर्थ दोनों सेलेक्ट की थी, लेकिन मुझे मिली मिडिल और अपर बर्थ। अच्छा, मेरे पापा के पैर में बचपन से ही बाई बर्थ ही उनका पैर थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा एक पैर है। तो काम तो सारे वो कर लेते हैं, दौड़ भाग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं तो मन में फिर यही सोचने लग गया कि कैसे एडजस्ट करेंगे मिडिल और अपर बर्थ में, ये सोचने लगा। तो ये सोचते सोचते थोड़ा सा डिस्टर्ब था। फिर मैंने कहा अच्छा गुरु जी, अब आप ही देख लेना कैसे क्या करना है। अब हम लोग तो अब निकल रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, बाकी गुरु जी आप देख लेना। फिर हम लोग अपना ट्रेन पकड़ने के लिए बस में पहुंचे। जब बस में पहुंचे तो देखा कि सामने की लोअर सीट पे एक लेडीज और साइड वाली में भी एक लेडीज बैठे थे, और हमारी वाले की लोअर सीट पे, हमारे वाली साइड की लोअर सीट पे एक अंकल बैठे थे, 50-55 साल के। तो मैंने सोचा अब लेडीज से तो हटेंगी नहीं, उनसे तो कहना, उनसे कहेंगे पता नहीं माने ना माने, वही तो बुजुर्ग हैं। तो खड़े खड़े ही अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैंने बैग वैग रखा नहीं है मैंने पापा ने। तो फिर जैसी गुरु जी की इच्छा आपकी, अ, यही सोच के हम लोग मैं अपना बैग एडजस्ट करने लगा। इतने में वो जो अंकल बैठे थे 50-55 साल के, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है, पहले कूल डाउन हो जाओ, अभी भी आप लोग आए हो, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, फिर आप अपना बैग एडजस्ट कर लेना। फिर हम और पापा बैठ गए। अच्छा, थोड़ी देर बाद ही वो अंकल अचानक से बोले, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर चला जाऊँ। मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने उनको थैंक यू बोला, फिर मैंने उनको बताया हाँ मेरे पापा के पैर में भी प्रॉब्लम। वो कहते हैं हाँ मैंने देखा। मतलब कुछ ही मिनट के अंदर उन्होंने देख भी लिया और मन में बना भी लिया कि मुझे ऊपर जाके सोना है। तो ये तो जी कर सकते हैं। फिर हम लोग पापा को लोअर बर्थ मिल गई, मैं मिडिल पे और अंकल जी पहले बर्थ पे अपना लेट गए। फिर हम लोग जब सुबह पहुंचे स्टेशन लखनऊ, तो फिर वो अंकल जी ऊपर से उतर के आए। हम दोनों से पूछते हैं आप दोनों ने आराम अच्छे से नींद आ गई थी आप लोगों को? तो हम लोगों ने कहा हाँ आ गई थी। वो अकेले ही थे, तो उन्होंने अपना शूज पहने और बैग उठाया, लेकिन वो तब तक नहीं उतरे जब तक हम लोग नहीं उतर गए। फिर हम लोग फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे दिखाई नहीं दी, तो मुझे लगा काफी भीगेगा इस वजह से शायद मुझे नहीं दिखाई दी होंगे। फिर मैं घर आ गए। हम लोग घर आए तो दोपहर में 11 बजे के आसपास में गुरबानी सुन रहा था। अचानक से मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था, मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा। मेरे मन में आया ये कौन किस चीज से रिलेटेड है नोटिफिकेशन गुरु जी का। तो फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो अंकल ने कल बोला था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर जा चला जाऊँ। और मैं उसी समय इतने आंसू आने लगे कि मैं कुछ भी, अब तो हर एक चीज का ध्यान रखते हो, हर एक बात सुनते हो, हमारे साथ हर पल हो। तो ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ, देख के पढ़ के बहुत खुश हुआ, और तो रोया भी उस दिन कि प्रभु जी हमारे साथ हमेशा बने हुए हैं। और उसके बाद एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगे। हम लोग बड़े मंदिर गए थे, तो मैं और मेरे पापा लोटा लेके गए थे ब्लेस करवाने के लिए। मेरे पापा के पैर में थोड़ा सा, जैसे एक पैर को उनका बाई बर्थ ऐसे प्रॉब्लम है, तो सारा लोड दूसरे ही पैर पे आता है। तो अब 70 ईयर्स की एज हो गई है, तो उनके घुटने में गठिया जैसा दर्द है, गठिया ही है समझिए, और पैर की नसें भी एकदम जकड़ी पड़ी हुई है। तो दूसरा पैर जो है मुड़ने में पेन होता है। तो अपना लोटा प्रेस करा के लाए थे, तो उसको तब से आज 18-19 दिन हो गए लगातार पी रहे हैं पानी। तो आप मानोगे नहीं, तो संगत जी, तब से उनके पैर में इतना रिलीफ है, वो आराम से पैर मोड़ के बैठ जाते हैं। उनको पेन अभी हल्का पेन है, ज़्यादा पेन भी नहीं है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है तब से का। तो अभी ऐसा 15-17 ही दिन हुए हैं। तो बहुत वो भी खुश हैं, पापा को भी पहले जो विश्वास नहीं हो पाता वो भी विश्वास करने लगे हैं इस चीज में। मंत्र जाप करते हैं अच्छे से, और सुनते हैं पापा भी हमारे। तो काफी चीजें अब धीरे धीरे पर बेटर हो रही हैं। मैं भी डिप्रेशन में रहा हूँ 1-2 साल, तब भी बहुत गुस्सा वुस्सा आता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने में बहुत हाँ, मतलब बहुत अच्छा फील होने लग गया है, बहुत खुश। मतलब अब थोड़ी टेंशन वो किसी चीज को लेके बहुत कम। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हम लोग की लाइफ में आए और हम लोग की लाइफ में जो हम लोग के साथ
हर पल हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, सबको राहत दे रहे हैं, लाइफ को थोड़ा ईज़ी कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना भाषण यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल-चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिए एक बार। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड सत्संग हमें ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी, जैसे आपने अंकल जी की लाइफ को सॉल्व किया है, उनको इजी किया है, वैसे ही सभी संगत जी की प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कीजिए। बस यही अरदास है कि सभी संगत जी जो है खुशी रहे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जिए, आपके चरणों में हमेशा लगे रहें और भूल से भी कोई जो है ना आपकी अवहेलना ना हो जाए। बस मालिक इतना ही बख्शो कि हम इतना कमा लें कि अपना घर परिवार सही ढंग से चला सके और किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।